नमस्कार, मैं अमरमणि मिश्रा। आप लोग देख रहे हैं रिपब्लिक न्यूज टीवी, आरएन टीवी। अभी हम यहाँ हैं, जो ये ग्राम सभा है सल्टौआ में लगता है, ये है सिहबरा। और यहाँ के तमाम लोग यहाँ खड़े हैं। कैमरामैन साहब एक बार दिखाइएगा। और ये बस्ती का लोकसभा क्षेत्र है और रुधौली विधानसभा है ये। और यहाँ लगभग सारे जो आपको सामने कैमरे के दिखाई दे रहे हैं, लगभग सारे वोटिंग लगभग कर भी चुके हैं। और इनका मुद्दा क्या था, कैसी सरकार चुनना चाह रहे हैं, इन्हीं लोगों से जानना चाहेंगे। क्या जो अभी वर्तमान सरकार है, कुछ इन लोगों के लिए पर्सनल काम की है, नहीं की है, कुछ देश के प्रति काम की है, नहीं की है, वो सारे मुद्दे, सारे विचार इन्हीं लोगों से जानना चाहेंगे। खास करके ये जो महापर्व है, इसमें वोट प्रतिशत बढ़ाने का जिस प्रकार से यहाँ जिला निर्वाचन अधिकारी डीएम महोदय ने आह्वान किया था, क्या उसमें कुछ त्रुटियां रह गई हैं, जैसा कि यहाँ पे सुनने को आ रहा है। तो ये निर्वाचन अधिकारियों का भी कहीं ना कहीं वो डिफॉल्ट है, उन पे क्वेश्चन मार्क लगता है। तो फिर किस प्रकार से वोट प्रतिशत बढ़ाया जाए, फिलहाल इन्हीं लोगों की बात करेंगे, इन्हीं लोगों से बात करेंगे। क्या नाम है आपका चाचा? मुश्ताक अहमद। मुश्ताक जी, यहीं के रहने वाले हैं आप जी। क्या लगता है कि कौन से मुद्दे पे वोटिंग करनी चाहिए? अब वोटिंग, महंगाई तो देख रहे हैं आप कितना बढ़ गई है, बेरोजगारी है, यहाँ पे काम नहीं मिल रहा है, बच्चों को बाहर जाना पड़ रहा है, यही सब है और क्या है। अच्छा देखिए, आपकी उम्र भी काफी है। क्या लगता है कि सरकारों का, कोई भी सरकार हो, आते आते जब चुनाव आता है तो उनके मुद्दे जो ये जब अभी आपने बता दिया, बेरोजगारी है, शिक्षा सही नहीं है, सही से व्यवस्था नहीं है रोजगार की, बाहर जाना पड़ता है, कोई ऐसी सरकार लग रहा है आएगी जो इन सारे मुद्दों पे जमीनी स्तर पर काम करेगी? अब इलेक्शन पीरियड आता है तो सब यही लोग बोलते हैं कि हम आएंगे, ये करेंगे, वो करेंगे, लेकिन वोट लेने के बाद में कोई नजर नहीं आता। अभी यहाँ के जो सांसद जी थे, वर्तमान में 10 साल हो गया है जी, अभी मैं उनकी शक्ल नहीं देखा हूँ। अच्छा। और हमारे इस एरिया में कोई विकास का काम भी नहीं किए हैं। 10 साल हो गया, मैं खुद नजर से उनको नहीं देखा हूँ अभी तक। अच्छा, उनको देखना या विकास करना, ये दो बातें आपने बताया। जब विकास होकर किए होते तो देखते जरूर अगर आते। अच्छा, तो आपको लगा कि अभी बता रहे भाई साहब उद्घाटन करने आते तो देख ही लेते हैं? हाँ जरूर। मतलब कुछ काम ही नहीं किया, उद्घाटन का काम ही नहीं किए। हाँ। तो लगता है यहाँ पे जो अभी जैसे पहले की जो सरकार थी, जैसे यहाँ सड़क है, स्वास्थ्य है, शिक्षा है, इस पे भी कोई काम जिस प्रकार से आप बता रहे हैं, इस पे भी कोई कार्य नहीं हुआ है? कोई कार्य नहीं हुआ। तो वो तो बता रहे हैं कि हम मेडिकल कॉलेज खुलवा दिए, एम्स खुलवा दिए, रोड चकाचक करवा दिए। अब हमारे गांव के जो है पश्चिम साइड में आप देखिए, इतना ज्यादा रास्ता खराब है, ये कहाँ बनवाए हमको तो पता नहीं है। अच्छा, हो सकता है भाई कोई ऊपर से बनवाए होंगे, जमीन के पे कोई रोड तो बना नहीं है। अच्छा, मतलब धरातल पे काम दिखाई नहीं दे रहा, आपके कहने का मतलब ये है? कुछ नहीं दिखाई। तो किसी सरकार से उम्मीदें हैं कि आएगी तो करेगी? अब यही आश्वासन पे जी रहे हैं। हाँ। 60 साल की उम्र हो गई है, आश्वासन पे 10-5 साल और जिएंगे। मतलब आश्वासन पे चले जाएंगे, लेकिन ये लोग कुछ करेंगे नहीं। अभी तक तो नहीं किए हैं। अभी तक किए नहीं, आशा अभी कम ही लग रही है। युवा है, क्या नाम है आपका? हुसैन कुरैशी। हुसैन साहब, क्या लगता है कि युवा किस मुद्दे को लेके वोटिंग करते हैं? बेरोजगारी, यही सबसे बड़ा मुद्दा है, बेरोजगारी का। तो सरकार बता रही है कि हम तो भाई करोड़ों में रोजगार दे रहे हैं। वो सब हवा में है। हाँ, सब सारा चीज हवा में है। सब हवा में, जमीन पे कोई चीज नहीं है। जमीन पे कोई चीज नहीं है। अगर होता तो लोग बोलते ना, कितना कोई झूठ बोलेगा। हाँ। अगर वो लोग किए होते तो लोग बोलते ही ना। एक झूठ बोलेगा, दो झूठ बोलेगा, सब तो नहीं बोलेंगे ना कहीं दिखता। आप लोग आए हुए होंगे, कहीं दिखाई दिया, रोड देखे होंगे आप लोग आए, कैसा रोड है? नहीं, हम तो जिस रोड से आए वो तो सही अभी बना हुआ है, चाहे विधायक जी ने बनवाया हो चाहे सांसद जी ने। ये विधायक जी का बनाया हुआ है, ये विधायक जी का पर्सनल है, उनका यहाँ पे हॉस्पिटल है। अच्छा, इस सेमो में उनका राजेंद्र विधायक का हॉस्पिटल है, उन्होंने बनवाया हुआ है। अच्छा। हाँ। अच्छा, विधायक जी के चक्कर में बन गया वो? हाँ, विधायक जी के चक्कर में ही बना हुआ है। नहीं तो वो भी रोड खराब ही थी। वो भी खराब ही था। तो अब की बार क्या लग रहा है कि केवल यही एक मुद्दा रह गया है? ये भी मुद्दा है, और हम लोग फिर एक बार राहुल जी को प्रधानमंत्री देखना चाहते हैं। अच्छा, ये भी सोच के लोग वोट कर रहे हैं राहुल जी को। हाँ, अखिलेश जी सोच रहे हैं हम प्रधानमंत्री बने, राहुल जी को आप मोहर मार दिए कि राहुल जी बनेंगे। हाँ। अखिलेश के नाम पे हम लोग वोट नहीं करते हैं। हाँ। हम लोग वोट कर रहे हैं तो राहुल जी के नाम पे कर रहे हैं। अब की बार है, अब की बार हम अच्छी बात है, अच्छी दूर। क्या नाम है चाचा? कमालुद्दीन। कमालुद्दीन साहब, क्या लगता है कि जो लड़के हैं
जो अभी जैसे एक भाई बता रहे थे नवयुवक ने कि बेरोजगारी सबसे बड़ा यहाँ का मुद्दा है, सही। तो क्या लगता है सरकार ने कुछ नहीं किया युवाओं के लिए? देखे बार बार इसके पेपर लीक होते हैं, सब नौजवान घूमते रहते हैं, महीने भर पैसा ना जाता है इनका, यही वजह है। अच्छा, पेपर लीक की बात आपने कर दिया। हाँ, पेपर लीक जैसे भाजपा सफाई जो दे रही है, हाँ, भाजपा ये सफाई दे रही है कि पेपर जो लीक हो रहा है, जितने भी ऐसे ये दोषी पाए गए हाँ। उनको हमने जेल में डाला है। हाँ। जब इससे पहले की सरकारें थी तो लीक होता नहीं था, उसी में अपना काम कर लेते थे ये लोग और काम चल जाता था। जो उस लायक नहीं था उसको भी वो नौकरी मिल जाती थी। इनमें भी तो वही है, इनके यहाँ जो आता है उसके पहले सूची आ जाती है जिनकी नियुक्ति करना होता है। अच्छा, बहुत बड़ा आरोप लगा रहे हैं। हाँ हाँ, और बिल्कुल सही आरोप लगा रहे हैं। हाँ, मतलब सूची पहले आ जाती सूची है। मुख्यमंत्री से आ जाती है, इन लोगों की जो है जिनको करना होता है वहीं से सेलेक्ट कर देते हैं। मतलब आप ये कह रहे हैं कि अगर कोई नौकरी निकल रही है हाँ। तो सूची मुख्यमंत्री के यहाँ से आ अरे यहाँ जाती तो है। सुना हो कि 10-10, 15-15 लाख रुपया नियुक्ति में लेते हैं। अच्छा जी। बिल्कुल सही। अच्छा, यहाँ कोई रोजगार ऐसा है, कोई युवा ने लड़का जो कि जिसको रोजगार मिला हो, कोई है क्या? कोई नहीं है भाई साहब, कोई आबादी है। हाँ, आपके यहाँ कितनी आबादी है? हमारे यहाँ 2,500-3 हजार की आबादी है। तो सारे बच्चे 10-10, 15-15 साल के होते हैं, तभी मुंबई चले जाते हैं, मजदूरी करते हैं, यही काम करके अपना पेट पालते हैं। अच्छा, मतलब ये हाल है ये हाल है कि अगर 2,500-3 हजार यहाँ के लोग हैं, वोटर कितने होंगे? वोटर होंगे 1500। अगर 1500-1700 वोटर हैं और उस वोटर में जाहिर सी बात है 18 प्लस से होंगे और 18 प्लस वालों में किसी को नौकरी नहीं मिला है। सरकारी लाभ भी नहीं है। क्या बात कर रही है? थोड़ा इधर आ जाइए। हम लोग देखिए किसान क्रेडिट लेने से अवॉइड करते हैं। अच्छा, हाँ, इसी में बताइए इतने बच्चे हैं इस घर के। हाँ, कोई घर का खाली हमारे गांव में नहीं, आजू बाजू गांव में भी 10 साल में किसी को नौकरी नहीं मिला। नौकरी नहीं मिली है और जो किसान क्रेडिट कार्ड भी कोई नहीं लिया है, सरकार से कोई लाभ नहीं लिया। केसीसी कह रहे हैं आप या किसान वही सम्मान निधि वाला? किसान सम्मान निधि तो मजबूरी है सरकार की। अच्छा, किसान है तो उसको देना ही देना है। अच्छा, मजबूरी है सरकार की। और क्या? इससे पहले कोई सरकार ने दिया? ये बार बार पेंशन आती थी, ये तो किसान एक नई योजना निकाल दी है। पहले कांग्रेस देती थी ना, ये वृद्धा पेंशन। अच्छा, वृद्धा किसान पेंशन के नाम से थी, अच्छा, अच्छा, ये प्रधानमंत्री के नाम से कर दिए हैं। बस केवल नाम चेंज हाँ। कर दिए हैं और कुछ नहीं था। कुछ नहीं। भाई साहब कुछ बोलना चाह रहे थे, दिखाओ कैमरा भाई साहब को। नाम बताइए। मेरा नाम इमरान अहमद है। इमरान साहब, मैं 25 साल की उम्र में पहली बार सांसदी का वोट डाला हूँ। क्या बात कर रहे हैं? 25 साल में? क्यों? पहली बार आया ये वोट। रोजगार के लिए बाहर चले जाते हैं। अच्छा, बाहर चले गए थे। हाँ, बाहर चला गया 25 साल में पहली बार वोटिंग किए इमरान साहब। किस मुद्दा को लेके या क्या सोच रहे थे 25 साल से कि अब की जब वोटिंग आएगी ऐसे ही करें? मेरा वोट सबसे पहले बेरोजगारी के खिलाफ है। और हमने देखा कोरोना काल में लाशों के ढेर के जिम्मेदार जो सरकार है उसके खिलाफ है। अच्छा, सरकार कोरोना की जिम्मेदार है, ये आप मानते हैं? बिल्कुल। वजह ये है कि जो फोर्सेज रहती थी, जो टीमें रहती थी, ये सरकार के इशारे पे काम करती थी। हमारा एक पत्रकार था, हमारे बाजू में रहता था। वो पत्रकार बोला हमें यहाँ से निकाल लो, नहीं तो मेरी लाश देखोगे, और वही हुआ। अच्छा जी, वही हुआ। मतलब निकाल लो लाश देखोगे। थोड़ा सा क्लियर बताइए क्या हुआ? मतलब मुझे मार दिया जाएगा ऐसा करके। और मार दिया जाएगा? हाँ, किस बहाने से मार देते? जो जाता था हॉस्पिटल, हाँ हाँ, बाद में उसकी खबर आती थी या लापता या फिर कुछ और। अच्छा जी, 2-4 महीने बाद मिला नहीं, ऐसा करके। हाँ, ये 2 मुद्दे आपके थे। हाँ, 2 मुद्दे बहुत सारे हैं। मुद्दे गिनाइए, आप युवा हैं तो गिनाना ही चाहिए। और भी है मुद्दे। 15 लाख नहीं मिला। 15 जुमले वाली, सबसे बड़ी बात ये जुमले वाली सरकार के खिलाफ है। हिंदू मुस्लिम में नफरत वाली सरकार के खिलाफ है। अच्छा, युवा हैं, एक चीज और बता दीजिए, जब हिंदू मुस्लिम की बात कर रहे हैं, क्या लगता है कोई भी सरकार या कोई भी नेता चुनाव के पहले और चुनाव के बाद, जब चुनावी मूड में आता है और जब चुनाव सर पे एकदम होता है, तो नेता लोग अपना प्रॉफिट निकालने के लिए या 10 साल पहले हम स्टेजों पे नहीं सुना करते थे ये भाषणों में ये ऐसा धर्म को लेके इस चीज़ की स्पीच नहीं सुनते थे। लेकिन अभी 10 सालों के बाद से कोई भी स्टेज शो हुआ या फिर नेताओं का, वो यही यूज करते हैं ज्यादातर। अच्छा देखिए, 2 मजबूरी नहीं दिखाई दे रही है आपको? एक 2 चीजें हैं, भाजपा अपनी आइडियोलॉजी जो है वो हिंदुओं के प्रति रख के चल रही है।
जो कांग्रेस या सपा या इस तरीके का जो गठबंधन की पार्टियां हैं वो कम्युनिस्ट की तरफ अपना लेके जाती हैं, वो डायरेक्टली तो हिंदुओं को अटैक नहीं करती हैं, लेकिन वो डायरेक्ट हिंदुओं के पक्ष में भी नहीं बोलती। ऐसा लगता है कि नहीं? बिल्कुल पक्ष में बोलते हैं, लेके बोलते हैं। आप भाषण देखेंगे उसमें क्लियर कहीं कहीं बोला जाता है हमें ये कास्ट का वोट नहीं चाहिए, हमें ये वोट नहीं चाहिए, यहाँ तक बोला जाता है। नहीं सर, मैं ये नहीं कह रहा हूँ इमरान भाई, आप नवयुवक हैं इसलिए आपसे सवाल बनता है, क्योंकि सोच नवयुवक की आगे जाएगी और ऊपर तक पहुंचनी भी चाहिए। युवा हमारे क्या सोच रहे हैं, ये भारत के भविष्य जो हैं ये सोचते क्या हैं, इनके बारे में तो जरूर जाना चाहिए ऊपर। मैं कह रहा हूँ कि एक पार्टी हिंदुओं को लेके चल रही है, एक पार्टी माइनॉरिटी को लेके चल रही है। ऐसा अगर कोई पार्टी लग रहा है कि आएगी जो हिंदुओं को, माइनॉरिटी को, मतलब हिंदू और मुसलमान दोनों को साथ लेके चल पाए। अब उम्मीद से वोट करते हैं सरकार चेंज होएगी, तो फिर लोग इसी उम्मीद से करते हैं कि ये सरकार ऐसा कर रही है, दूसरी सरकार बनाया जाए। अच्छा, यही सब वोटिंग की है आप? वोटिंग कर लिया। दिखा दीजिए, पहली बार आपने वोटिंग किया है? बार वोटिंग की। नवयुवक भी हैं। क्या नाम है आपका? जमाल है। जमाल साहब, वोटिंग कर दी है? वोटिंग किया ना। दिखा दो, वोटिंग कर दिया है। क्या लगता है आपकी किस मुद्दे पे वोटिंग हुई है? महंगाई पे किए हैं। महंगाई पे? महंगाई ज्यादा हो गई है। हाँ, और युवा नेता चाहिए। युवा नेता चाहिए? बिल्कुल। हाँ। अच्छा, कौन युवा नेता है? राहुल गांधी, अखिलेश यादव। हाँ, दोनों में किसको प्रधानमंत्री बना रहे हैं तब? राहुल गांधी। हाँ, अखिलेश को नहीं? दोनों में कोई भी बने। हाँ, जब गठबंधन में है तो सरकार चलाएंगे मिलके ही। आपकी फर्स्ट चॉइस अगर पूछ ली जाए तो कौन बताएंगे? फर्स्ट चॉइस तो कांग्रेस ही, राहुल गांधी। कांग्रेस ही है। अच्छा, क्या नाम है आपका भाई साहब? यासिर कुरैशी नाम है। वोटिंग कर दिया है? हाँ, वोट कर दिया हम। दिखा दीजिए, वोटिंग हो गई है। हाँ जी। अच्छा, किस मुद्दे को लेके वोटिंग हुई है? मुद्दा तो विकास का होना चाहिए ना, क्या दिक्कत है? विकास का मुद्दा होना। विकास का होना चाहिए। जो यहाँ पे संसदीय लड़ रहे हैं, कोई भी हो, लोगों को समस्या सुने, रोड का हो, बेरोजगारी का हो, और दीगर चीजें कोई भी हो, उसको समस्या को हल करे, और अपने जो उनके आला कमान लोग बैठे हुए वहाँ तक आवाज जावे। और जो ये नफरत का बीज बोया गया है सब हिंदू मुस्लिम सब में, हर चीजों में हिंदू मुस्लिम ये सब नहीं होना चाहिए। ये नहीं होना चाहिए, ये बात सही आपने कहा। सब ये मिलजुल के रहना चाहिए। अब एक तरफा कोई ऐसा कोई भी आवाज उठा देता है तो आवाज नहीं होना चाहिए। और जो बेरोजगारी है, बच्चे भटकते हैं, युवा लोग पढ़ाई करके डिग्रियां बड़ी लेके। अच्छा, ये भाई एक चीज और बता रहे हैं, नाम आपका भूल गया, फिर से बता दीजिए। यासिर कुरैशी। यासिर साहब, एक चीज हम समझ में नहीं आ रहा हमको कि बहुत सारे लोग, जैसे आप एक आइडियोलॉजी रख के लेके चल रहे हैं, बहुत सारे लड़के ऐसे जो भाजपा को सपोर्ट करते हैं, इसी कैमरे पे, इसी चैनल पे ये बोलते हैं कि वह नवयुवक जो लोग कह रहे हैं कि बेरोजगार घूम रहा है पढ़ाई लिखाई करके, वो लोग कहते हैं कि वो पढ़ा लिखा डंका नहीं है, उसको मार्कशीट मिल गई है, स्कूल कभी गया नहीं, वैसे उसको मिल गई। उनके माइंड में ये भर दिया गया है कि हम हैं तो हम ही हैं। अच्छा, मतलब राम मंदिर को लेके हाँ, इतना नफरत डाल के रखे ना, हाँ। तो उनको ये समझ में नहीं आता है। राम उनको मंदिर ये के समझ लिए में आता है खाली ये है ना, हम्म। ये मुस्लिम है, ये नॉन मुस्लिम है। जो नॉन मुस्लिम है ना, उनको एक ही तरफा वोट देके विकास नहीं देखते। विकास कौन करता है उसके हिसाब से नहीं करते वोट। राम मंदिर को लेके मैं कह रहा हूँ कि कोई मुस्लिम फिलहाल जो अब की बार आया, राम मंदिर अपनी जगह पे, किसी ने नहीं बोला, कुछ नहीं बोला। नहीं, राम मंदिर तो अपनी जगह पे है, बहुत अच्छा हुआ। ठीक है, कोई बात नहीं। राम मंदिर तो अपनी जगह पे है। ये वक्त के कुछ लोग हैं, वक्त बदलता है, लेकिन सत्ता का दुरुपयोग नहीं करना इसका चाहिए। यूज करते हैं ना, जो होता है ऐसा मत करो। सत्ता भी आती है और जाती भी है, बिल्कुल, आज है कल नहीं रहेंगे। बिल्कुल। और भी कोई भी सत्ता वाला आएगा, वो भी अपनी ताकत दिखाएगा, फिर आप चले जाओगे। तो ऐसा नहीं होना चाहिए। आप सत्ता पे बैठे हो, ठीक है, अपनी जगह पे। तो ऐसा लग लेकिन रहा है क्या सत्ता जो का- प्रधानमंत्री ऊपर से बोले मंच से कि भाई अगर हमारा सरकार देखो, गठबंधन की हमारा आएगी, ये है- एक मिनट, गठबंधन की सरकार आएगी तो मंदिर गिरा दिया जाएगा? नहीं, ऐसा नहीं, ऐसा कुछ नहीं है। ये जिनकी सोच है वो गलत सोचते हैं। ऐसा नहीं, एक बार बन गया तो ठीक है, अपनी जगह पे। लेकिन जो हिंदू मुस्लिम करते हैं ना, इनको सोच समझ के ये सब बोलना चाहिए, कहना चाहिए, और मिलजुल के रहना चाहिए। यूथ को कुछ संदेश देना चाहेंगे? अब यूथ क्या देश, हमारा देश का प्रधानमंत्री पढ़ा लिखा है नहीं, वो कुछ भी बोलता रहता है।
देश का प्रधानमंत्री जब तक पढ़ा लिखा नहीं रहेगा देश का कुछ विकास नहीं हो सकता है। समझ रहे बात? अच्छा। हाँ, बीजेपी के लोग बोलते हैं हमको मुस्लिम का वोट चाहिए ही नहीं। नहीं, ऐसा- बाजू में 1 किलोमीटर पे रुद्रपुर चौराहा है। हाँ हाँ अपना फ्राइडे को यहाँ पे मार्केट लगती है। अच्छा, अच्छा। नेक्स्ट फ्राइडे को हम लोग गए थे, हाँ। वहाँ पे कुछ लेडीज थी बीजेपी की। अच्छा जी। वो डायरेक्ट हमारे गांव के 2 मुस्लिम थे, दाढ़ी वाले थे। हाँ। उनको एक आदमी पेम्पलेट दे रहा है, तो वो लेडीज बोलती है कि मुल्ला लोग का वोट अपने को नहीं चाहिए, काहे के लिए मुल्ला लोग के पास जा रही है। क्या बात कर रहे हो आप? हाँ, ये हमारी आंखों देखी बात है। हाँ। नेक्स्ट फ्राइडे को तो अगर हम वोट उनको देना भी चाहें तो उनके लोग जब बोलते हैं कि हमको मुल्ला लोग का वोट नहीं चाहिए तो हम वोट क्यों दें उनको? ये कौन था भाई साहब? ये बीजेपी के लीडर लोग थे, जो कुछ लेडीज लोग आई थी, 8-10 लोग अपना कार्यकर्ता जो उनकी थी, अच्छा। वहाँ पे आई हुई थी। ऐसा उन्होंने बोला? ऐसा उन्होंने बोला। और हमारे गांव के कम से कम सेहबरा के कम से कम वहाँ पे मार्केट, हमारे यहाँ पे कोई मार्केट है जी, जी। 1 किलोमीटर पे। हाँ, हाँ। लोग वहाँ पे जाते हैं फ्राइडे को 3-4 बजे। अच्छा। और वहाँ पे उनका प्रचार चल रहा था और वो लोग ऐसा बोले और सब लोग सुने उस चीज को। हाँ हाँ। ऐसा वो लोग प्रचार कर रहे कि हमको मुल्ला लोग का वोट नहीं चाहिए। अच्छा जी। हाँ, तो अगर मुल्ला लोग का वोट नहीं चाहिए तो हम नहीं देंगे वोट, सीधी सी बात है। अगर हम देना भी चाहते हैं मोदी जी को, मोदी जी ने कुछ अच्छे भी काम किया, ऐसा नहीं कि सारे काम गड़बड़ किए हैं, लेकिन उनके जो कार्यकर्ता है ना, ऐसी बात बोलते हैं ना, उससे लोग नहीं वोट देते हैं। उससे ज्यादा पीड़ित हैं। उससे ज्यादा पीड़ित हैं। कार्यकर्ताओं से ज्यादा पीड़ित हैं। ये यहाँ की कुछ चीजें जो मजबूरियां हैं आप लोगों ने सुनाई, और खास करके और भी कुछ युवा हैं, उन लोगों से भी बात करेंगे। कहाँ जा रहे हैं भाई साहब? आप ही को मैं खोज रहा हूँ। अरे नहीं, कैमरे में आ रहे हो, भाग जाओगे तो दिखाएंगे जरूर। ये महानुभाव जो भी भाग रहे हैं ना, सबसे यहाँ कोई गाना नहीं गाना है आपको। इरशाद नाम है? इरशाद भाई को गाना नहीं गाना था, और जब हम लोग आए हैं तो सबसे पहले वही बोलने के लिए बोले हैं। अब चूंकि भाग रहे हैं कैमरे से, आप लोगों ने कैमरे पे भी देखा, बोल इसलिए दे रहा हूँ कि नवयुवक हैं, अगर उनकी सोच नहीं होगी कि हम कुछ बातें अपनी रखें और लोगों तक पहुंचाएं। एक माध्यम मीडिया जरूर होता है कि लोगों की बातों को ऊपर तक पहुंचाता है। अपनी आइडियोलॉजी को कोई भी प्रूफ कर सकता है, प्रेजेंट कर सकता है, वो रखना चाहिए और हमेशा रखना चाहिए। जो आपकी सोच है उसको बाहर लेके जाना चाहिए। लोग बाग आपकी सोच को सुनेंगे, लोग बाग आपकी सोच को जानेंगे, तभी शायद आपकी बातें ऊपर तक जाएंगी। और कोई है? अरे सॉरी, क्या नाम है? अरे भाग कहाँ रहे हो भाई साहब? क्या नाम है? नाम तो बताओ। अरे उनका नाम कटा हुआ है। नाम कटा है तो बात नहीं बताओगे? अपनी बात तो रखो। आप ही का नाम कट रहा है, आप बात कह रहे हो, हमको नहीं। अरे अपनी बात तो रखो। आप अभी कह रहे थे, अगर आप ही का वोट कटा हुआ है, कि अगर मैं ये जैसे ही वोटिंग का सिस्टम खत्म होता है जाऊंगा FIR जाऊंगा, मैं FIR करूंगा। तो अभी भाग रहे हो, बता नहीं रहे हो। हमको मीडिया पे बोल के क्या मतलब है? यही बताओ, मीडिया ही पहुंचाएगा। यही चीज बताओ आप कि आपके साथ हुआ क्या? आप वोटिंग करने आए थे, हमारा वोट कट गया है। कैसे कटा? किसी से बातचीत आपकी हुई कि क्यों कटा, कैसे कटा? बेल्लो से बात हुई? बेल्लो से बात हुई, बेल्लो बोलता है कट गया। अब क्या करूं? क्यों कट गया नहीं पूछे? ये चीज नहीं बता रहा है ना। आपने पूछा? बेल्लो कौन है आपके यहाँ? क्या नाम है उसका बेल्लो का? बेल्लो का नाम क्या है भाई? 2 लोग हैं। आपका बेल्लो कौन है? बुधराम है ना? बुधराम, बंदना शुक्ला। वंदना शुक्ला। वंदना शुक्ला है। वंदना शुक्ला जी, लेडीज। हाँ, वंदना जी से मिले आप? मिला, उधर बैठे थे। वो क्या झाड़ के पास बैठे झाड़ हैं? के पास। उधर बैठे हैं वो। उन्होंने बताया कि मैंने किस लिए बताया कटा? ना कि लोगों के दबाव परेशान था कि जो लोग बाहर रहते हैं, कुछ दिन आते जाते रहते हैं, जो लोग ज्यादा दिन से रहते हैं उनका काट दिया। प्रधान हर एक 6 महीने में हम लोग आते जाते उसी हैं। में कोई लोग घाट पाच कर दिए उल्टा सीधा। आप बड़ी बात कह रहे हैं। आप ये कह रहे हैं कि अधिकारियों ने ये कहा है हाँ, कि जो बाहर लोग रहते हैं उनका वोटर लिस्ट से नाम निकाल दिया जाए, यही कह रहे हैं ना? हाँ, जो ज्यादा दिन से रह रहे हैं। जो ज्यादा दिन से रह रहे हैं। बयान कहीं से कलियां ये कौन सा सूत्र आपको बताया है? ये इन्हीं लोगों के माध्यम से सुना हूँ। अच्छा, BLO के? हाँ। कि ऊपर से दबाव था कि जो बाहर रहते हैं उनका नाम काट दो। भाई जिस तरीके से ये चाचा जी बता रहे हैं ना, अगर वाकई में ये बात सत्यता है, इसमें कुछ भी तनिक भी अगर बिंदु मात्र सत्यता है, 50-40 साल से 45 साल राजनीति करते हैं। तो आप सोचिए, फिर राजनीति में तो नहीं बोल गए? पूर्व प्रधान 35 साल प्रधान रहे हैं। हाँ, राजनीति में तो नहीं बोले ये बात ना। मैंने राजनीति में क्या बोले, जो हकीकत से होता है। चलिए, तो आप सोचिए कि जिस तरीके से DM महोदय जो जिला निर्वाचन अधिकारी भी हैं, चुनाव आयोग इस बात को लेके करोड़ों रुपए फूंकती है कि मतदाता मतदान स्थल तक जाएं और 100% वोटिंग हो। इसके लिए भारत सरकार का जो गवर्नमेंट पैसा देती है,
जो हमारे आपके टैक्स पेयर के पैसे जाते हैं वो भी अपने घर से नहीं देने वाले हैं कि अपने घर से कोई देता है। टैक्स पेयर के पैसे, ये सारे चुनाव हो या कोई काम हो, सारे टैक्स पेयर के पैसे लगते हैं। अगर उनको इस तरीके से प्रताड़ित किया जा रहा है, उनके अपने अधिकारों से, जो एक मत का अधिकार होता है, जो सरकार चुनने की हैसियत रखता है, अगर उसका वोट कट जाएगा तो पहली बात वोट प्रतिशत कैसे बढ़ेगा कैसे? या आप ये सोचिए कि आप ये कैसे कह सकते हैं कि निष्पक्ष चुनाव हो रहा है? आप ये कैसे कह सकते हैं कि सही तरीके से कोई जनता सही आदमी को चुन के भेज रही है? तो बहुत सारे सवालिया निशान ये सारी चीजों पे खड़े होते हैं। और जिस तरीके से अभी नवयुवक है और इनका वोट कटा है, ऐसे मैं इससे पहले भी चैनल पे आप लोगों ने देखा कि वोट वहाँ एक गांव था जहां हम लोग गए थे, उस गांव में करीब 250 से 300 वोटर वहां कट गए। ये सारी चीजें भाई सवालिया निशान तो जरूर खड़ी करती है। और खास करके देखो इस पे डिलीट मारा हुआ है, कैमरे में दिखाओ इसको। जिस तरीके से डीएम महोदय ने बताया और जितनी उनकी अगर प्रशंसा की जाए तो भी कम नहीं थी कि जिस प्रकार से अब की बार आंध्रा वामसी जी ने ये पूरा बस्ती डिस्ट्रिक्ट में ये पूरा प्रचार किया, पूरी कोशिश किया कि कम से कम अब की बार बस्ती का वोट प्रतिशत उत्तर प्रदेश में सबसे टॉप पे रहे। लेकिन जिस तरीके से ये घटनाएं निकल के आ रही सामने, इस पे जरूर सवालिया निशान खड़ा करता है। आप लोगों की क्या राय है जरूर बताइएगा। फिलहाल अभी आप लोग देख रहे थे रिपब्लिक न्यूज टीवी, मैं अमरमणि मिश्रा।